तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दोस्तों मॉडर्न काउंटडाउन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेगिस्तान में लंबे समय से खोया हुआ एक ऐसे जहाज़ के बारे में जो सोने से लदा हुआ था। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के करते हैं वीडियो को फटाफट से शुरू। दोस्तों दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के रेगिस्तान में 5 शताब्दियों से लापता एक जहाज़ पाया जाना जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था, हाल के समय की सबसे रोमांचकारी पुरातात्विक खोजों में से एक है। दोस्तों बॉम जीसस या द गुड जीसस नामक एक पुर्तगाली जहाज़ था जो शुक्रवार 7 मार्च सन 1533 को पुर्तगाल के लिस्बन से रवाना हुआ था। इसका भाग्य 2008 तक अज्ञात था दोस्तों, जब इसके अवशेष अफ्रीकी देश के तट के पास हीरा खनन कार्यों के दौरान नामीबिया के रेगिस्तान में खोजे गए थे। दोस्तों जब यह जहाज़ भयंकर तूफान में डूब गया तो यह सोने और तांबे की सिल्लियों जैसे खजानों से लदा हुआ भारत की ओर जा रहा था। बॉम जीसस पर 2000 शुद्ध सोने के सिक्के और दसियों हजार पाउंड तांबे की सिल्लियाँ मिली जो लगभग पूरी तरह से बरकरार थीं। दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नामीबिया के तट पर आए तूफान में जब बॉम जीसस को किनारे के बहुत करीब खींचा गया तो वह डूब गया, जिससे जहाज़ का पतवार चट्टान से टकरा गया और झुक गया, जिससे जहाज़ पलट गया। दोस्तों जैसे ही तटरेखा का पानी कम हुआ, बॉम जीसस रेगिस्तान में फिर से उभर आया। दोस्तों जहाज़ जिस स्थिति में पाया गया था उससे पता चलता है कि जहाज़ के डूबने का कारण बनने वाले तूफान विशेष रूप से प्रचंड था। हालांकि घटना स्थल पर मानव अवशेष यानी कुछ बिखरी हुई हड्डियों के टुकड़ों को छोड़कर की अनुपस्थिति से पता चलता है कि जहाज़ पर सवार अधिकांश चालक दल के सदस्य दुर्घटना के बाद बच गए या समुद्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों रेगिस्तान में मिले जहाज़ में सोने के सिक्कों के अलावा बहुत से बहुमूल्य माल भी था। दक्षिण अफ्रीका समुद्री पुरातत्व अनुसंधान संस्थान के मुख्य पुरातात्विक डॉक्टर नोली ने हाल में ही कहा कि यह तटरेखा तूफानों के लिए कुख्यात है, इसलिए जहाज़ का मलबा पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि दोस्तों खुदाई के एक सप्ताह बाद सोने से भरा हुआ खजाना मिला, जिसके सिक्कों से पता चला कि यह एक पुर्तगाली जहाज़ से आया था जो लगभग सन 1533 में गायब हो गया था। दोस्तों डॉक्टर नोली ने ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़कॉम को बताया कि इसमें जहाज़ पर सोना लदे होने की अवधारणा को नया अर्थ मिलता है। आगे की जांच में कांस के कटोरे और लंबे धातु के खंभे मिले जो बाद में तोप निकले। दोस्तों डॉक्टर नोली की टीम को एक बंदूक भी मिली जिसके बारे में उनका अनुमान यह है कि कम से कम 500 साल पुरानी यह बंदूक है, और रेत में धातु के टुकड़े दबे होते थे जिनमें जहाज़ के मलबे का पता चलता है कि इसके अलावा उन्हें कंपास, तलवारें, खगोलीय उपकरण, तोपें और एक टाइम कैप्सूल भी मिला। चांदी के सिक्के भी मिले। दोस्तों हालांकि बॉम जीसस के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जहाज़ नौसैनिक जहाज़ों की एक श्रेणी का हिस्सा हुआ करता था जो कि पिछले पुर्तगाली और स्पेनिश जहाज़ों की तुलना में अधिक बड़ा और अधिक कुशल, अधिक टिकाऊ था, जिसका उद्देश्य उस समय पुर्तगाली बेड़े द्वारा किए जाने वाली लंबी दूरी के अभियानों को असुविधाजनक बनाता था। जहाज़ के मलबे की सामग्री के आधार पर डॉक्टर नोली और अन्य विद्वानों का मानना यह है कि जहाज़ पुर्तगाल के लिस्बन स्थित अपने गृह बंदरगाह से अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के आसपास पश्चिमी भारत की ओर जा रहा था, जो उस समय के दौरान सामान माल ले जाने वाले अन्य पुर्तगाली जहाज़ों में से एक था। दोस्तों आज बॉम जीसस उप सहारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर खोजा गया सबसे पुराना और सबसे मूल्यवान जहाज़ का अवशेष है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।